राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर सरकार बनती है। और सरकार का काम होता है इस देश के भीतर आम लोगों की जरूरतें पूरी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास। हालांकि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति पद नाम मात्र पद है, सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास ही होती है। जो वास्तविक शक्तियां हैं, बीते 9-10 सालों में इस दौर में जो कुछ बदला, इस देश के भीतर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वह कैसे महत्वहीन होते चले गए, इनके अधीन आने वाले जो मंत्रालय है वह भी कैसे महत्वहीन होते चले गए, यह किसी से छुपा नहीं है। और इसी दौर में पीएमओ अपने तौर पर उसका महत्व कैसे बढ़ता चला गया, यह भी किसी से छुपा नहीं है। और पीएमओ का मतलब प्रधानमंत्री से है। और इस दौर में जब पीएमओ का महत्व इतना बढ़ता चला गया, प्रधानमंत्री का महत्व इतना बढ़ता चला गया, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि संविधान में उन्हीं सब बातों का जिक्र है जिससे चेक एंड बैलेंस की स्थिति हो, लेकिन वह इस दौर में गायब होती चली गई। और जब प्रधानमंत्री अपने तौर पर शक्तिशाली होते चले गए, उनका महत्व इतना बढ़ता चला गया, तो ऐसे में कोई भी यह सवाल कर सकता है कि इस देश के भीतर गरीबी बढ़ी है, तो इसका जवाब भी प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि बीते 9-10 सालों में क्यों गरीबी बढ़ी है। इस देश के भीतर जो लोग हैं उनकी जरूरत है, उससे उन्हें नहीं मिल पा रही, तो क्यों नहीं मिल पा रही है। इस देश के भीतर 80 करोड़ लोग महज 5 किलो अनाज पर निर्भर होते चले गए। ऐसी नौबत इस देश के भीतर क्यों आई। इस देश के भीतर जो प्रवासी मजदूर है वह घर परिवार छोड़कर अलग अलग राज्यों में रोजी रोटी कमाने के लिए निकलती हैं। ऐसी परिस्थितियां इस देश के भीतर क्यों है। क्यों वो अपने राज्य में या जहां पर वह रहती है उन्हें आसपास में इस देश के भीतर काम क्यों नहीं मिल पाता। और अभी के प्रधानमंत्री 2013-14 में जिन बातों का जिक्र करते थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां दी जाएगी, इस देश के भीतर युवाओं के सामने तो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि वो घर से निकलता है काम के लिए तो उसे काम नहीं मिल पाता। और सरकार अपने तौर पर अपनी उपलब्धियों का गुणगान करती है। 2013-14 में अभी के प्रधानमंत्री महंगाई को लेकर जब कहा करते थे, इसी दौर में महंगाई कितनी बढ़ती चली गई। आम लोग बचत कर पाने की स्थिति में क्यों नहीं है। इस देश का लोअर क्लास, मिडिल क्लास, उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। इन परिस्थिति के बीच यह देश आकर खड़ा है। इस देश के भीतर जो मजदूर है, जो अभी भी सामाजिक सुरक्षा से वंचित है, क्यों सामाजिक सुरक्षा उसे नहीं मिल पा रही है। इस देश के भीतर हेल्थ की क्या स्थिति है। हेल्थ इतना नाजुक होता चला है कि हाल ही में असर की रिपोर्ट ही बतलाती है कि इस देश के भीतर 14 से 18 साल के बच्चे ठीक से मैथमेटिक्स हल नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर है। इस देश के भीतर हेल्थ कितना महंगा होता चला गया। आम लोग इलाज करने जाता है तो वह इलाज करते करते इतना गरीब होता चला जाता है। इतना महंगा इलाज इस देश के भीतर है। और सरकार अपने तौर पर यह जिक्र करती है अपनी उपलब्धियों का। तो सरकार की उपलब्धि क्या है। महज 5 किलो अनाज और दूसरा किसान सम्मान निधि, जो कि किसी को मिलती है किसी को मिलती भी नहीं। और देश इन परिस्थिति में आके खड़ा है कि वो महज 5 किलो अनाज और किसान सम्मान निधि के 2-2 हजार रुपये, इनसे भी इस देश के आम लोगों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के भीतर कितनी गरीबी बढ़ती चली गई। और सरकार अपने तौर पर जिक्र करती है विकास का, तो सरकार क्यों नहीं बताती कि इस देश के भीतर कितने का विकास हुआ है और कितने का विकास नहीं हुआ है। इस देश के आम लोग अभी भी गरीबी मुफलिसी में जीने को मजबूर है और सरकार अपने तौर पर आंखें मूंद लेती है। सरकार का काम अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे यह होता है, लेकिन इस देश के भीतर अंतिम व्यक्ति तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है। और सरकार हवाई में इस देश के भीतर जिक्र करती विकसित भारत का। कैसे विकसित भारत
का जिक्र करती है। जिस देश के भीतर इतनी बड़ी आर्थिक असमानता है, 1% और 99% लोगों के बीच में जो इतना गैप है वह बढ़ता चला जा रहा है, और असमानता भरे दौर में लोगों का जीना, पेट कैसे भरे, यह मुश्किल तो हर किसी के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद।